हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो नॉसेट 10 प्री का एग्ज़ाम हो गया है। अब एग्ज़ाम देने के बाद दो चीज़ों का वेट होता है। एक तो नॉसेट 10 का मेंस कब होगा और उसके साथ साथ नॉसेट 10 प्री की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आप नॉसेट मेंस में बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले हैं। तो उसी को ईजी करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से एनालाइज किया है कि प्री की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले बात करें किसकी, प्रीवियस नॉर्सेट की, दैट इज़ नॉर्सेट 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे दैट आर 88902। अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था प्री का एग्ज़ाम वो थे इसका हाफ, दैट आर 46014। और जो बच्चे अपीयर हुए थे किसमें, स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, दैट आर 19334। इसका मतलब सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इनफ नहीं है, आपको कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। नाउ बात करें तो पिछली ईयर की परसेंटाइल की, तो यूआर के लिए 46.3 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी के लिए 40.5, एससी के लिए 39.8 एंड एसटी के लिए इट वाज 36.09। तो ये था नॉर्सेट 9 की प्री की कट ऑफ। नाउ बात करें इस ईयर के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो नॉर्सेट 10 के फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा वो होगा 50 परसेंटाइल। अब परसेंटेज और परसेंटाइल से कंफ्यूज नहीं होना। परसेंटेज मतलब होता है कि जितने निर्धारित स्कोर है उसमें आपका कितना परसेंट स्कोर आया है, और परसेंटाइल का मतलब होता है जो टॉप स्कोरर है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसके कंपेयर में आपकी कितनी रैंक आई है, या फिर आप फर्स्ट रैंक वाले से कितना नीचे है, तो वो हमारा होता है परसेंटाइल। तो अभी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या फिर जो कट ऑफ जाने वाली है वो परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए इट इज़ 50 परसेंटाइल, फॉर ओबीसी इट इज़ 45, फॉर एससी एंड एसटी 40 परसेंटाइल रहने वाली है। नाउ पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी को 5 परसेंटाइल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करें स्टेज 2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उसका 5 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बट कट ऑफ उससे अलग होगी। ठीक है, तो अब एक और गुड न्यूज़ के साथ हम यहाँ पर है। पिछली बार जब हमने बात की थी टोटल सीट्स की तो देवर 2500 समथिंग। ओके, तो जैसे ही आप लोग एग्जाम देने गए तो नॉर्सेट आपके लिए सरप्राइज लेके आया है, दैट इज जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज हो गई है 2500 समथिंग टू 2779। तो अब जो बच्चे सोच रहे थे कि वो मार्जिन पे लाया करेंगे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब वो मार्जिन पे नहीं, वो कट ऑफ क्लियर करने के उनके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि क्या हो गई है, सीट्स बढ़ गई है। तो टोटल वैकेंसीज अपनी 2779 है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारा एनालिसिस, बच्चों से हम लोगों ने बात की जिससे हमको पता चला कि जो एग्जाम का लेवल था इट वाज नॉट इजी, इट वाज मॉडरेट। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कट ऑफ एनालाइज किया है। जनरल की बात करें तो 52 टू 55 परसेंटाइल कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी 48 टू 50 परसेंटाइल रह सकता है। एससी की बात करें तो 45 टू 48 आपकी परसेंटाइल रह सकती है। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी की परसेंटाइल आपकी 42 43 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका 52 रहने वाला है। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब इसमें ±2 की उम्मीद लगा के रखे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हमने बच्चों के रिव्यू पे और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के बेसिस पे एनालाइज किया है। तो अगर आप इसके नज़दीक आ रहे हैं तो भी हार नहीं माननी है, तो भी मेंस की तैयारी में जुट जाना है। और अब बात करें उन बच्चों की जिन लोगों को लग रहा है कि वो नॉसेट प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नॉसेट 11 के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखें, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेबस के लिए प्रिपेयर करना है और कल नहीं आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप मेंस में अपीयर हो सके, और अगर वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, नॉर्सेट 11 की तैयारी कंटिन्यू रख सके। तो इसीलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, चाहे वो मेंस के लिए तैयारी करे चाहे वो नॉर्सेट 11 के लिए तैयारी करे, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो रिजल्ट का वेट नहीं करना है और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीएस नर्सिंग अकेडमी के साथ।